नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, बिहार की राजनीति इन दिनों दिलचस्प मोड़ पर है। एक तरफ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनका लंबा अनुभव है और प्रशासनिक पकड़ है, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव, जो युवा जोश और नई राजनीति का चेहरा बनकर उभर रहे हैं। लेकिन हाल के घटनाक्रमों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार में सिर्फ सियासी बयानबाजी नहीं बल्कि वादों के बार चल रही है और इस जंग में एक नई रणनीति ने जन्म लिया है, जिसे कई लोग घोषणाओं की डकैती कह रहे हैं। तेजस्वी यादव महागठबंधन का प्रतिनिधित्व करते हुए लगातार जन सरोकार से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। वे 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को आर्थिक सहायता, डोमिसाइल नीति, कलाकारों की पेंशन और बेरोजगारी भत्ता जैसी योजनाओं का खाका पेश कर चुके हैं। लेकिन हर बार ऐसा देखने को मिलता है कि तेजस्वी के वादे के कुछ ही हफ्तों या महीनों के भीतर नीतीश कुमार सरकारी मुहर के साथ उन वादों को लागू कर देते हैं। हालांकि संशोधित या कम स्तर पर तेजस्वी यादव ने चुनावी मंचों और हालिया जनसभाओं में 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया। इसके कुछ ही दिनों बाद नीतीश कुमार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान कर दिया है। यह योजना 1.67 करोड़ परिवारों को राहत देगी और सरकार पर 5,000 करोड़ का आर्थिक भार डालेगी। सरकार का अनुमान है कि एक आम परिवार को 750 से 1,000 रुपये प्रति माह की बचत होगी। इसके साथ ही घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने और 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की योजना को भी जोड़ा गया है। तेजस्वी यादव ने बिहार में 100% डोमिसाइल आधारित नियुक्तियों की वकालत की थी। इस मुद्दे पर सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए आरक्षित 35% पदों पर डोमिसाइल लागू कर दिया। इसके साथ कुल मिलाकर बात करें तो अब तक लगभग 74% पदों पर डोमिसाइल नीति लागू हो चुकी है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें नीतीश सरकार ने आंशिक तौर पर तेजस्वी की योजना को अपने तरीके से अपनाया है। तेजस्वी की घोषणाओं में 3,000 रुपये मासिक कलाकार पेंशन और 4,000 से 6,000 रुपये तक की इंटर्नशिप भत्ता शामिल रहे हैं। यह अंतर यद्यपि बना हुआ है, लेकिन सरकारी कदम उसी दिशा में उठता नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव ने हाल ही में माई बहन मान योजना का वादा किया, जिसके तहत महिलाओं को 2500 प्रति माह सहायता देने की बात कही गई। अब बिहार की सियासत की निगाहें नीतीश कुमार यानी नीतीश सरकार की अगली कैबिनेट बैठक पर टिकी है। क्या इस योजना की कोई झलक वहां भी दिखेगा? एक और उल्लेखनीय मामला है 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का। तेजस्वी यादव ने जब यह पूरा मुद्दा उठाया था तब इसे अव्यावहारिक कहा गया, लेकिन 13 जुलाई को नीतीश कुमार ने यही वादा सोशल मीडिया पर दोहराया और 15 जुलाई को इसे कैबिनेट से मंजूरी भी दिला दी। तेजस्वी इसे अपनी विचारधारा की जीत बताते हैं। बिहार की राजनीति में इस समय एक अनोखी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तेजस्वी यादव जो वादा करते हैं, नीतीश कुमार उसका कार्यान्वयन हालांकि थोड़े बदलाव के साथ कर डालते हैं। इसे तेजस्वी को जहां यह कहने का मौका मिल रहा है कि सरकार उनकी बातों को मानने लगी है, वही नीतीश के समर्थक इसे प्रशासनिक समझदारी कहते हैं। बहरहाल जनता के लिए ये घोषणाएं राहत और उम्मीद का संकेत है, चाहे वह मूल विचार विपक्ष का हो या अमल सत्ता का। लेकिन सियासत की भाषा में इसे वादों की चोरी, घोषणाओं की डकैती या नीति की नकल भी कहा जा रहा है। 2025 के विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में यह टकराव और तेज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़िए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।